पूरी मानव जाति मेरी कहानी को सुनिए, पूरा विश्व मेरी कहानी को सुनिए। कहानी का शीर्षक है चुप। जब भी मारे अपना ही मारे, जब भी मारे अपना ही मारे। एक सज्जन पुरुष गांव में रहते थे। एक सज्जन पुरुष गांव में रहते थे। वो बेचारे कोई भी काम करते थे तो उसमें नुकसान ही होता था। उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों के गहने वगैरह बेचकर दुकान खोल ली। दुकान खोल ली तो गांव के बेईमान किस्म के लोग आटा ले गए, दाल ले गए, नमक ले गए, ये सब ले जाते थे कि भूखे मर रहे हैं मेरे बच्चे। वो सज्जन पुरुष बड़े दयालु किस्म के थे, वो दे देते थे। तो उनकी दुकान जो है उधार में चली गई और वो बेचारे बर्बाद हो गए। उनके बच्चों ने और उनकी पत्नी ने उनको बहुत बुरा भला कहा। तो वो दुखी होकर नदी के पुल पर पहुंच गए और जैसे ही वो नदी में कूदने वाले हैं तो एक साधु महात्मा ने उनकी बाहें पकड़ ली कि नहीं सज्जन पुरुष, तुझे मरने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा क्यों, आप कौन होते हैं? मैं तो बहुत दुखी हूँ, जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान होता है। और इस तरह से मैं दुकान खोली थी, मेरा गांव के लोग रोते थे कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैंने उनके लिए दया आ गई, मैं उधार देता था, अब मेरी दुकान कोई देता नहीं है मुझे, इसलिए जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे क्या कहते हैं बड़ा क्रोध करते हैं मेरे ऊपर, और मैं क्या कहते हैं गुस्से में यहाँ पे मरने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं मरेगा नहीं सज्जन पुरुष तू। न क्यों? न भाई तुम बहुत दयालु और धर्मात्मा हो, इस वजह से मैं, अभी तुम्हारी बहुत उम्र है, मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें। तो ठीक है, और मैं क्या करूँ? तो तुम जो है वैद्य का डॉक्टरी का बिजनेस करो, वैद्य का डॉक्टरी की दुकान खोलो। नो मुझ पर तो डॉक्टरी और वैद्य का काम आता नहीं है। नो नहीं, मैं कह रहा हूँ जो करो। तो क्या कहते हैं, नो आप कौन हो? वो सज्जन पुरुष कहते हैं आप कौन हो? नो अपने असली भेष में आइए। कौन है आप? यमराज असली भेष में आ गए उनके सामने, सज्जन पुरुष के सामने। नो बेटा तू जो भी अब लाल पीले गुलाबी हरे नीले ये जो है तो रंग लिया और गंगा जल में घोल के उसमें, क्योंकि गंगा जल जो है उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसे गर्म करके और उसमें घोल के तो दूध दे देगा किसी भी, तो वो ठीक हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखियो, चाहे कितना ही रोगी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बीमार क्यों ना हो, अगर मैं सिर की तरफ खड़ा हूँ तो वो मरेगा नहीं। अगर चाहे कितना ही पहलवान क्यों ना सही, कितना ही बलशाली क्यों ना सही, अगर मैं पैरों की तरफ खड़ा हूँ तो ये समझ ले कि वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। वो ठीक है। अब वो अपने घर आ गए और पहले गंगा जी गए। गंगा जो उन्होंने जो है अपना पैसे वैसे इकट्ठे करके पहले गंगा जी गए, गंगा जल लाए और उसके बाद में जो नीले पीले लाल गुलाबी रंग लिए और उन्होंने जो है गर्म करके उसमें शीशियों में भर के रख दिए। और उन्होंने लिख दिया कि दुकान वैद्य जी की दुकान, अपना नाम लिख के प्रमोद कुमार शर्मा अब वैद्य जी की दुकान। अब अरे ये कब का वैद्य? गांव वाले मजाक लेने के लिए कि ये कब का वैद्य बन गया, ये कब का वैद्य बन गया। तो अब वो बेचारे बैठे रहते। तो गांव में जो है ठाकुर साहब बहुत अमीर आदमी थे, उनकी पत्नी के रात को दर्द पेट में हो गया। तो अब गांव में बैलगाड़ी से जाते थे तो वो बोले, ठकुराइन बोली कि मुझे जो है वो पंडित जी पे ही दिखवा दो, मेरा मर जाऊंगी। पंडित जी के यहाँ गए, लो चलो तो पंडित रात में कहाँ डॉक्टर को देखेंगे, पंडित जी को दिखा लो। पंडित जी के यहाँ पे गए तो वो जो है 2 खुराक उन्होंने
शीशी में से दे दी, एक खुराक में ही ठुकरान सही हो गई। और जब इस बात की गांव की चर्चा हुई कि इनको पंडित जी की जो है जो दवाइयाँ हैं वो बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत अच्छी हैं, तो और आसपास के ये जो है उनकी प्रशंसा चारों तरफ फैल गई और आसपास के गांव वाले भी उनके पास आने लगे। पंडित जी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। तो अब एक गांव के तारा सिंह पहलवान उन पंडित जी वैद्य जी के पास आई, कहने लगे वैद्य जी मेरे दस्तूर हैं, सुबह से दस्तूर है, कई दस्त हो गए हैं और मुझे दस्तों की दवाई दे दी। तो बेंच पड़ी थी, वो तारा सिंह पहलवान उस पे बेंच पे लेट गए। तो उन्होंने देखा कि यमराज पैरों की तरफ खड़े हैं। तो वैद्य जी बोले ना कि तारा सिंह पहलवान आप घर जाइए और आपकी जो है 20 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। तारा सिंह पहलवान बोले यू क्या कहते हैं वैद्य जी 20 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने जो है पंडित जी की शीशी पीसी जो है रखी वो फोड़ फाड़ दी गुस्से में और बेंच वेंच सब फेंक दी बाहर वैद्य जी की, और गाली देते हुए वहाँ गांव के बहुत आदमी औरत बच्चे इकट्ठे हो गए जब पहलवान गाली दे रहे थे, और गाली देते हुए चले गए वैद्य जी को। वैद्य जी बेचारे शीशी पीसी सब फूट गई और उनके जो बेंच वेंच कुर्सी पुर्सी सब वो उनकी टूट टाट गई और पहलवान गाली देते हुए चले गए। अब पहलवान को बुलाए शहर ले गए अच्छे डॉक्टर पे, लेकिन दस्त नहीं हुए और 20 घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। विश्व खिलाड़ी थे, विश्व पहलवान थे तारा सिंह पहलवान। अब इस बात की पूरे देश में फैल गई कि भाई ऐसे ऐसे उस गांव में वैद्य जी रहते हैं और इस तरह से जो तारा सिंह पहलवान को कहा था कि तुम्हारी 20 घंटे में मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु हो गई। तो प्रेस रिपोर्टर, अखबार वाले सब क्या कहते, टीवी वाले सब क्या कहते, जब उनकी जो है अखबारों में टीवी में सब में क्या कहते प्रशंसा होने लगने के भाई पहलवान वो जो है वैद्य जी ऐसे हैं। एक सेठ थे, उनका लड़का लंदन में 6 महीने से पड़ा था, ना बोलता था ना चालता था, ना वो जो है क्या कहते कुछ नहीं कहता था, वैसे ही पड़ा था बीमार। डॉक्टर उसके ऊपर 5-4 डॉक्टर हर वक्त 24 घंटे रहते थे। तो सेठ जी की घरवाली ने कहा सेठानी से, मगर सेठ जी उस गांव में ऐसे ऐसे हमने टीवी में देखा है, अखबारों में देखा है, उस गांव में वैद्य जी हैं और वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, शायद तुम लंदन से बुला लो लड़के को और उनको वैद्य जी को दिखा दो। अरे क्या है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़्यादा दिन जो जिएगा नहीं। उनको नहीं मेरी बात मान लो, दिखा लो डॉक्टर वैद्य जी को। वहाँ से विमान में वो लड़का आया, उनके साथ डॉक्टर भी आए, उनके साथ सारी डॉक्टरी जितनी भी यंत्र वगैरह है, जितनी भी मशीन रही, सब उस लड़के के साथ आई वहाँ लंदन से। और वो जो है उस गांव में पहुँच गए और वहीं से लंदन से हमारे देश के भी डॉक्टर उसके साथ उसके वहाँ उस गांव में चले गए। वैद्य जी ने देखा कि यमराज सिर की तरफ खड़े हैं, यमराज सिर की तरफ खड़े हैं। उनको यमराज ने उनको वरदान दे दिया था वैद्य जी को, न भाई मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। उसने भगवान को, यमराज को धन्यवाद दिया वैद्य जी ने, और उसने कहा सेठ जी बड़े परोपकारी थे, सेठ जी बहुत परोपकारी थे, बड़े दानी, बहुत बड़े क्या दानी थे, बड़े दयावान थे। तो सेठ जी के भगवान भी क्या कहते हैं कोई कर्म ऐसा करा होगा जो उनका लड़का इस तरह से बीमार था। क्यों कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई गलत कर्म करेगा उसका भोग जरूर भोगना पड़ेगा।
तो हो सकता है गलत कर्म करे हो, आ गया हो। तो उन्होंने सेठ जी चिंता मत करो, तुम्हारा लड़का ईश्वर ने की कृपा होगी और 1 हफ्ते के अंदर पैदल चल जाएगा। सेठ सेठानी हाथ जोड़ के वैद्य जी के सामने खड़े हो गई। उन्होंने ये तो 6 महीने से तो इसने आंखें नहीं खोली हैं, जरूर खोलेगा। तो वैद्य जी ने जब दवा दी, जैसे ही उसका मुंह पकड़ के दांतों में जैसे दवा गई अंदर, तो सेठ जी वो लड़का कुल बुलाया और उसने आंखें खोल दी। लड़की ने जब आंखें खोल दी तो दवाई चलती रही और सेठ का लड़का 1-2 दिन में बैठने लगा और 1 हफ्ते में वो खड़ा हो गया, चला हो गया। सेठ जी बोले, नो भैया, वो वैद्य जी तुम अब ये गांव में नहीं रहोगे, मेरी बहुत फैक्ट्री चल रही है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरी कनाट प्लेस दिल्ली में बहुत बड़ी क्या नाम है जगह खड़ी है, आप वहाँ पर रहोगे और वहाँ पे जो है करोगे क्या कहते अपना, वहाँ पे दुकान करोगे या अपना क्या नाम वो हॉस्पिटल बनाओगे, कुछ भी करो क्या कहते, मैं आप ये गांव में नहीं रहोगे आप। नो ठीक है। सेठ जी ने जो है उन्हें जगह दे दी अपनी, उन्होंने जो और पैसा भी बनाया, हॉस्पिटल बना दिया। वहाँ से वैद्य जी वहाँ पे रहने लगे, अपना वहीं पे दिल्ली में रहने लगे। अब सेठ जी वो वैद्य जी जो है जब इलाज करते रहे, बहुत बढ़िया जीवन जीते रहे, तो अब उनका जो है अंत समय जब बुजुर्ग हो गए, सेठ वैद्य जी बूढ़े हो गए, तो यमराज उनके लेने के लिए आए, प्राण लेने के लिए आए वैद्य जी के। तो उनको मालूम था कि अगर पैरों की तरफ यमराज खड़े यमदूत खड़े होंगे या यमराज खड़े होंगे तो प्राण खींच लेंगे, अगर सिर की तरफ खड़े होंगे यमराज तो प्राण नहीं खींच सकते। जैसे यमदूत आए, यमराज आए प्राण खींचने के लिए, तब पलटी मार दी वैद्य जी ने, पलटी मार दी। यमराज फिर गए उधर को घूमे, चक्कर काट गए। तो जैसे ही वो यमदूत आए फिर पलटी मार दी, उन्होंने फिर पलटी मार दी। अब उन्होंने उनके जो बेटा पोते पत्नी कह रहे हैं ये तो ज़्यादा वो हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, आगे वाली ने पकड़ लो। तो वैद्य जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। तो वो जैसे यमदूत पैरों की तरफ आते तो फिर पलटी मार देते, यमदूत जो सिर की तरफ आते तो फिर पलटी मार देते। अब इस तरह से परेशान हो रहे थे। तो उसकी पत्नी ने कहा मैंने पकड़ लो जबरदस्ती, अरे मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। तो उन्होंने बच्चों ने, उनके लड़कों ने, पोती पोतों ने पकड़ लिया। यमराज ने, यमदूतों ने उनके पैरों की तरफ से वैद्य जी के प्राण खींचने शुरू कर दिए। तो वैद्य जी ने कहा कि जब भी मारे अपना ही मारे, जब भी मारे अपना ही मारे। ये सत्य है, ये सत्य है। कौरव पांडव चाचा ताऊ के सगे थे। दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के भाई नहीं थे, जो इतना भयंकर युद्ध हुआ। तो जब भी मारे अपना ही मारे। ये मेरी कहानी काल्पनिक है, यानी कि कल्पना के आधार पर है। मेरा नाम त्रिलोक चंद गुप्ता है, गांव हातमाबाद, पोस्ट ऑफिस हातमाबाद, जिला बुलंदशहर, यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है। मुझे जो है चिट्ठी भेज के बताइए कैसी कहानी है।